नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th इंग्लिश के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होता है अनसीन पैसेज। और दोस्तों यह टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के लिए आता है, यानी कि इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका शुरुआत में ही देखने को आपको मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और किस प्रकार से आप लोग बोर्ड परीक्षा में अपना 15 नंबर पक्का कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका तो कोई मतलब एक प्रकार से ये निश्चय नहीं रहता कि आपका कौन सा अनसीन पैसेज आ जाएगा, है ना। अब कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप लोग अगर मतलब जो अनसीन पैसेज है इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 15 नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल मिलते भी हैं। तो यहां पर मैं आपको एक जो है अनसीन पैसेज अभी सॉल्व करके बताऊंगा कैसे इसको आपको करना है। और आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी आ रहा है उसके नीचे आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता ही होगा, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है, जिस प्रकार से कुल मिलाकर आपका 15 नंबर का एक पैसेज आता है। और देखिए शुरुआत में ही रहता है, और मान लीजिए आपने जो है कॉपी में शुरुआत में ही मिस्टेक कर दी तो इस प्रकार से आपकी कॉपी का इंप्रेशन भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको शुरुआत में ज्यादातर ध्यान देना है कि इसमें जो है गलतियां नहीं करनी। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए इस पैसेज को हम समझेंगे कि आखिरकार यह कह क्या रहा है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे और फिर इनका आंसर निकालेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, तो अंत तक जरूर से देखिएगा आप लोग। देखिए इसमें करा कि इट्स इज, ठीक है, इट्स इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस, ठीक है, दैट इसका मतलब क्या होता है, एडवर्स सर्कमस्टेंस का मतलब होता है जो मतलब विपरीत परिस्थितियां होती हैं। मतलब यहां पर इसका देखिए क्या हो गया, दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसी में वास्तविक मनुष्य की खोज होती है ना। तो ये पहली लाइन आपकी करी है कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी जो विपरीत परिस्थितियां होती है या इन्हें बोल सकते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी कि जो हमारे अनुकूल ना हो, है ना। तो उसी में क्या होता है, वास्तविक मनुष्य यानी कि रियल मैन जो होता है, यानी कि देखिए जब आपके साथ कोई मतलब ऐसी घटना हो जाती है, मान लीजिए आपका जो है कुछ अच्छा आपके साथ नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर जो आपका साथ देगा उसी में आप लोग पहचानेंगे ना कि हाँ ये बंदा अच्छा है और ये हमारे साथ चल रहा है। मतलब कि उसमें जो है एक प्रकार से जो वास्तविक मनुष्य होता है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, इसकी पहचान होती है ना। तो ये आपका एक प्रकार से यहां तक हो गया। इसका मतलब कि ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन, यानी चरित्रवान और नेक इरादे, यानी कि नोबल इंटेंशन यानी कि नेक इरादे, ऑफ स्ट्रांग एंड सर्टडी साइको एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फिश सर्विस टू अदर, यानी यहां पर देखिए कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर इस पैसेज में अगर आप देखें तो यही बताया गया है कि जो चरित्रवान और नेक इरादे वाले मतलब जिनका मतलब इरादा क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं नेक इरादा क्या है ना। तो मतलब इसमें क्या होता है, और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, सेल्फिश सर्विस टू अदर, यानी कि यहां पर एक प्रकार से उनका कोई मतलब ये नहीं होता कि हाँ हमारा किसी में स्वार्थ छिपा है, मतलब बिना स्वार्थ के किसी दूसरे की जो है सेवा कर, यानी कि सेल्फिश मतलब कि कोई मतलब अपना स्वार्थ ना हो, सेल्फिश सर्विस टू अदर, यानी कि दूसरे की सेवा करते हैं, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यानी इसका मतलब ये है कि वो जो है प्रूफ का मतलब क्या है, सिद्ध करते हैं। इससे वह ये सिद्ध कर देते हैं कि मतलब एक प्रकार से वो क्या है, अच्छे व्यक्ति हैं, यानी कि विपरीत परिस्थितियां जो होती हैं, इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी का मतलब यानी कि विपरीत, यानी कि एडवर्सिटी क्या होता है, विपत्ति, है ना। तो विपत्ति के समय जो ये सारी चीजें करते हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वो व्यक्ति अच्छे हैं और हमारे काम के हैं। तो ये चीजें मतलब इस प्रकार से। अब इसको आप लोग सबसे पहले जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी पैसेज आ रहा है तो उसको सबसे पहले आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। इसलिए 15 मिनट का जो टाइम दिया जाता है उसमें आपको सबसे पहले उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से। और जब आपको यहां पर थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, जैसे मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि आपको वह समझ में ही नहीं आ रहा, तब आप लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको एक तरीका लगाना है। क्या तरीके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको पढ़िए, ठीक है, पढ़ना जरूर है, भले आपका हिंदी में समझ में आए या ना आए, भले आपको समझ में देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने कहा ना, तो आपको पढ़ना है पहले। फिर उसके बाद यहां पर यह देखना है कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। जैसे यहां पर आपको अगर समझ में आ गया तब तो आप अच्छे से कर लेंगे, अब नहीं आए तो पहले आप लोग इसके क्वेश्चन में जाइए, है ना। इसका क्वेश्चन जैसे नंबर 1 है आपका कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि असली व्यक्ति जो होता है, यानी कि रियल मैन क्या है, वास्तविक मनुष्य या असली व्यक्ति, आप समझ सकते हैं असली आदमी कुछ भी करके, है ना। तो रियल मैन यानी कि वास्तविक मनुष्य की पहचान कब होती है, यानी कि उसकी खोज कब होती है, तो व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। देखिए इतना सा क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, शुरुआत में मैंने बताया था कि जो प्रतिकूल यानी
की जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसमें जो है वास्तविक मनुष्य की पहचान होती है। अब अगर आपने हिंदी समझ लिया तो आप इसका जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर निकाल लेंगे। मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा, तब आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग इसके वर्ड को मैच करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर और भी क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद हम इसका आंसर अभी देखेंगे। तो देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन एडवर्सिटी, यानी कि विपत्ति के समय किस तरह का व्यक्ति या किस तरह के आदमी अपनी काबिलियत को साबित करते हैं, यानी प्रूफ्स मतलब सिद्ध करते हैं। यानी कि व्हाट काइंड ऑफ मैन, किस प्रकार के व्यक्ति, प्रूव हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, यानी किस प्रकार के व्यक्ति विपत्ति के समय अपनी काबिलियत को जो है सिद्ध करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं वही विपत्ति के समय क्या होते हैं, अपनी काबिलियत को सिद्ध करते हैं। ये भी हमने अभी देखा था, तो इसी में हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका नंबर 3 है आपका यहाँ पर कि हु कैन कॉन्क्वेयर हिज मिशन, यानी किस प्रकार से व्यक्ति अपना जो है, कौन से व्यक्ति जो है अपने मिशन को जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अभी देखेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, यानी कह रहा है कि इस पैसेज में जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको आप लोग एक्सप्लेन करिए, यानी कि उसकी व्याख्या करिए। तो देखिए इसमें अंडरलाइन नहीं मैंने यहाँ पर लिखा है ब्लैक से, ये आपका इस प्रकार से अंडरलाइन करके आएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो यहाँ पर इसके नीचे आपका इस प्रकार से अंडरलाइन रहेगा ना, तो उसमें आपको यहां पर इसका जो है एक्सप्लेन करना। जैसे कि हो गया द इनर मैन वेकअप्स, इसका आपको व्याख्या करना, इसका क्या मतलब, जैसे हिंदी में नहीं आता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके दोस्तों क्वेश्चन आएंगे ना। अब चलिए हम लोग इसका जो आंसर देखते हैं। क्वेश्चन तो हमारे हो गए, तो पहला क्वेश्चन है आपका यहां पर, और पहले क्वेश्चन का ही हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहां पर आप लोग डालेंगे इसमें जो है नंबर 1, यानी कि पहले का हम लोग आंसर देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था हमारा, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा था यहां पर, हाँ ये रहा कि when is the real man discovered, यानी कि जो असली व्यक्ति या वास्तविक मनुष्य की पहचान कब होती है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर आपको पैसेज से ही देखिए आपको मैं आंसर लिख के बता रहा हूँ। तो असली व्यक्ति की पहचान कब होती है, तो विपरीत परिस्थितियों में, यानी जब जो है आपके सामने कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तब उसकी पहचान होती है। तो मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कठिनाइयों या विपरीत परिस्थिति अपने से भी कुछ वर्ड आप लोग जोड़ दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है जो इसमें लिखा है आप उसी को लिखिए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आप इसमें अपने से भी कुछ वर्ड को जोड़ सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें जो है जोड़ सकते हैं कि द रियल मैन, पहली बात तो हम यहां पर लिखेंगे कि हम क्योंकि जो वास्तविक मनुष्य की पहचान के लिए बता रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि रियल मैन इज, ठीक है, रियल मैन इज। अब यहां पर क्या है, पहचान या डिस्कवर्ड यानी खोज की बात करी गई, तो हम इसमें अपने से एक वर्ड जोड़ सकते हैं कि रियल मैन इज नो, यानी वास्तविक मनुष्य को हम जान सकते हैं, ठीक है, KNOW, रियल मैन इज नो इन टाइम, किस समय, देखिए इन टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कि जो है कठिनाइयों के समय। तो इसमें हमने एक वर्ड अपने से जोड़ दिया, तो मतलब अपने से भी कुछ जोड़ देना, ऐसा नहीं कि आपका जो मतलब पैसेज में उसी को आप लिखे। तो यहां पर हम जोड़ेंगे डिफिकल्टीज, यानी कि DIFFICULTIES, डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयों में, कठिनाइयों के समय, एंड डिफिकल्टीज एंड, तो इसके बाद यहां पर आपको एंड मतलब और, यानी कि कठिनाइयों के समय और विपरीत परिस्थितियों के समय। तो यहां पर आप जोड़ सकते हैं एडवर्सिटी, है ना, ADVERSITY, यानी देखिए इतना सा बता देना बस आपको, बस इतने में आपको मिल जाएगा नंबर। जैसे यहां पर हमने लिखा कि रियल मैन इज नो इन टाइम ऑफ डिफिकल्टीज एंड एडवर्सिटी, या तो आप इसमें ये वाला वर्ड डाल सकते हैं, कौन सा, एडवर्स सर्कमस्टेंस, है ना, मतलब ये क्या था, प्रतिकूल परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, ये भी होता है ना। तो इसमें आप ये भी डाल सकते हैं, यानी कि वास्तविक मनुष्य को हम जान सकते हैं, किस समय जान सकते हैं, जब हमारे ऊपर जो है कोई कठिनाई होती है या मतलब एक प्रकार से विपत्ति होती है, उसी टाइम पर जो है रियल मैन की पहचान होती है कि कौन हमारा साथ देगा कौन सा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से इसका आप लिख सकते हैं, बाकी इस वर्ड को आप भी डाल सकते हैं ना, लेकिन आपको कुछ वर्ड अपने से मिला देने होते हैं ताकि मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे। तो ये आपको हो गया फर्स्ट का। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, यानी किस प्रकार के व्यक्ति जो है अपना जो है एक प्रकार से क्या होता है, काबिलियत को सिद्ध करते हैं, यानी किस प्रकार के व्यक्ति विपत्ति के समय अपनी काबिलियत सिद्ध करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं यहां पर इसी पैसेज में। पहले
तो मैंने बताया था कि जो नेक और मतलब एक प्रकार से क्या होता है, नेक और ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं और बिना निस्वार्थ भाव यानी किसी स्वार्थ के बिना जो दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है अपनी काबिलियत विपत्ति के समय सिद्ध करते हैं। तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें आप लोग यहाँ पर दूसरे का लिखिए यहाँ पर आंसर, और इसी से हम लोग ढूंढेंगे और कुछ वर्ड अपने से मिलाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए मैन ऑफ कैरेक्टर एंड गुड इंटेंशन, यानी कि यहाँ पर कैरेक्टर वर्ड आया है ना, तो यानी कि ए मैन ऑफ कैरेक्टर एंड नोबल इंटेंशन है, तो आप इसमें कर सकते हैं गुड इंटेंशन, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको बदल के लिखना है। और दोस्तों अगर आप बदल के लिखेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ किया है, और अगर आप इसी को पूरा उतार देंगे तो उनको ये लगता है कि यार इसको आ नहीं रहा था और इसने पूरा मतलब इसी से उतार दिया है। तो मतलब कुछ चीजें बदल के लिखना, तो आप इसमें लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे कि ए मैन, यानी कि यहां से, ठीक है, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि चरित्रवान व्यक्ति, कैरेक्टर, ए मैन ऑफ कैरेक्टर एंड अब यहां पर ऑफ था तो हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया, एंड गुड इंटेंशन, यानी कि नेक इरादे वाला, गुड इंटेंशन। इसके बाद देखिए यहां पर गुड इंटेंशन प्रूफ्स, यानी कि सिद्ध करता है, तो यहां पर आप कर देंगे इसमें प्रूफ, ठीक है, प्रूफ्स, PROVES, प्रूफ्स हिज, मतलब अपनी काबिलियत, हिज मेंटल्स, मेटल्स, ठीक है, METLE, ठीक है, तो मेटल्स। एंड इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, मेटल्स इन टाइम, है ना, मेटल्स इन टाइम, तो यहां पर आपका देखिए डबल टी कर दीजिए, है ना, मेटल्स इन टाइम यानी किस समय, जब एक प्रकार से विपरीत परिस्थितियां होती हैं उस समय अपनी काबिलियत को सिद्ध करते हैं ना, तो यहां पर मेटल्स इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, है ना, विपत्ति के समय, एडवर्सिटी। तो ये देखिए इसका छोटा सा आंसर हमने बनाया, क्या बनाया कि ए मैन ऑफ कैरेक्टर्स एंड गुड इंटेंशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो चरित्रवान हो और गुड इंटेंशन मतलब कि नेक इरादे वाला होता है, वह अपनी काबिलियत यानी हिज मेटल्स प्रूफ्स, यानी कि सिद्ध करता है इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, यानी विपत्ति के समय अपनी काबिलियत को सिद्ध करता है। बस इसमें ज्यादा हमने देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए उतारा नहीं है पूरा, कुछ वर्ड इससे लिए हैं, बाकी चीजें अपने से मिलाकर और इसको हमने कर दिया आंसर, है ना। तो इस प्रकार से लिखना है, और आप सोच रहे होंगे कि इसका बहुत बड़ा आंसर लिखना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसमें सॉलिड आंसर आपको देने हैं। तो ये हो गया आपका कि मतलब एक जो व्यक्ति होता है करेक्टर यानी कि चरित्रवान हो, नेक इरादे वाला हो, और वह तभी सिद्ध कर पाता है जब मतलब एक प्रकार से हमारी विपत्ति में हमारा सहारा बने, है ना। तो ये आपका इसका हो गया सेकंड नंबर। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा आपका, करा कि हु कैन कन्क्वेयर हिज मिशन, यानी कि कौन अपने मिशन को जीत सकता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा व्यक्ति अपने मिशन को जीत सकता है, तो जो एक प्रकार से यहां पर देखिए थोड़ा सा इसमें देखिएगा, इसमें मिशन शब्द आपका यहां पर आ रहा है, ये देखिए हिज मिशन सेंस हिज ऑब्जेक्टिव एज नोबल एंड वर्थी, इसको आप यहां से पहले पढ़िए। देखिए मैंने इसलिए आपको बताया है कि पहले आप इसको पूरा पढ़ेंगे, तो मतलब यहां पर आ रहा है कि इफ ही हैज ए विल टू डू ए थिंग्स नथिंग कैन स्टैंड हिज इन हिज वे, ही कैन कन्क्वेयर ऑल ऑब्स्टेकल्स इज द अचीव हिज मिशन। यानी इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो व्यक्ति जो है कठिनाइयों का सामना एक प्रकार से बड़े साहस के साथ करता है, यानी कि एक प्रकार से अपने रास्ते को नहीं छोड़ता, है ना, तो वो क्या होता है, मतलब एक प्रकार से अपने मार्ग पर डटा रहता है और अपने रास्ते नहीं बदलता, और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को जो है फेस करता है अपनी योग्यता के साथ, वही दो है क्या करता है, एक प्रकार से अपने मिशन में जो है जीत सकता है, या एक प्रकार से अपने मिशन को अचीव कर सकता है। तो इसका आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग यहां पर नंबर 3 डाल के लिखेंगे, ठीक है, तीसरा नंबर। तो इसमें क्या लिखेंगे कि दोज हु, यानी कि जो व्यक्ति, दोज थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको चेंज करके ही लिखना है, दोज हु क्या लिखेंगे, दोज हु फेस, यानी जो सामना करते हैं, दोज हु फेस द एडवर्सिटी, किसका, विपत्तियों का, एडवर्सिटी यानी कि जो एक प्रकार से विपत्तियों का सामना करते हैं, किसके साथ, विथ करेजियस, विथ करेज यानी कि साहस के साथ। तो यहां पर आप कर देंगे करेज, COURAGE, विथ करेज एंड सो देयर,
THEIR शो देयर एबिलिटी, यानी अपनी योग्यता दिखाते हैं। देखिए इसमें कुछ वर्ड है जो कि आपको अपने से यूज करने पड़ेंगे ना, तभी आपका जो आंसर है वह अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो इसमें हो गया कि दोज हु फेस, जो सामना करते हैं किसका, एडवर्सिटी, विपत्तियों का, विथ करेज, साहस के साथ जो एक प्रकार से विपत्तियों का सामना करते हैं, एंड शो देयर एबिलिटी, और अपनी योग्यता दिखाते हैं। कैन विथ, ठीक है, कैन विन देयर मिशन, यानी कि देखिए अब इसका हमारा आंसर यहां से कंप्लीट हो जाता है। यानी कि देखिए इसमें क्या हमने लिखा, यहां पर MISSON है। देखिए हमने लिखा कि दोज हु फेस द एडवर्सिटी विद करेज एंड सो देयर एबिलिटी कैन बी विन देयर मिशन, यानी कि जो व्यक्ति जो है कठिनाइयों का सामना करते हैं साहस के साथ और अपनी योग्यता दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, यानी कि योग्यता दिखाते हैं, वो जीत सकते हैं अपने मिशन को। ठीक है, तो इसका आपको इतना सा आंसर दे देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहां से कंप्लीट होता है ना। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन देयर द ऑन वर्ड्स, जो अंडरलाइन पोर्शन है इसको आपको व्याख्या करनी है। अंडरलाइन पोर्शन क्या है, व्याख्या है आपका यहां पर कि द इनर मैन वेक अप्स, ये आपका अंडरलाइन है पूरे पैसेज में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दोस्तों आपका कि देखिए द इनर मतलब कि द इनर मैन वेक अप्स, यानी कि व्यक्ति के अंदर का जो मनुष्य है वह कब जागता है। तो कब जागता है, तो जब उसके अंदर जो है एक प्रकार से जो है मतलब जो है कठिनाइयों में पहुंचता है, या एक प्रकार से चारों तरफ समस्याओं से वह घिर जाता है, तब उसके अंदर जो है एक एहसास होता है कि हाँ मैं क्या हूं। तो एक प्रकार से उसका मनुष्य जो है अंदर का एक जो है मतलब कहते हैं ना कि आत्मा होती है, तो उसकी जो आत्मा है वह जाग जाती है। तो यही चीजें हैं कि इसमें आपको इसका जो है व्याख्या करना है। इस लाइन का व्याख्या आप कैसे करेंगे, है ना। तो कह रहा है कि इन द डे प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर्स, तो हमारी जब मतलब खुशियों का दिन रहता है तब तो हम कुछ नहीं समझते कि यार खुशियां चल रही हैं, तो हम सब भूला रहता है हमेशा। लेकिन यहां पर क्या होता है, वी स्लीप एंड एंजॉय, हम लोग सोते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं जब हमारी खुशियां का दिन होता है। लेकिन नो नॉट व्हाट वी आर बट इन एडवर्सिटी, यानी कि जब हमारे पास विपत्तियां आती हैं, ये आपका वर्ड है एक प्रकार से यहीं पर आपका मिलता है, बट इन एडवर्सिटी, जब हमारे ऊपर परिस्थितियां विपरीत स्थितियां आती हैं तभी हमारे अंदर का मनुष्य जागता है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, तो यहां पर आप डालिए नंबर 3, है ना। चौथा डाल रहे हैं, तो चौथे का हम लिख रहे हैं, एक्सप्लेन करना है। तो चौथा डाल के आपको यहां पर लिखना है कि इन एडवर्सिटी, यानी विपत्ति में, इन एडवर्सिटी, यानी कि यार उसी 2-4 वर्डों में ही सारे आंसर छिपे हैं। तो इन एडवर्सिटी, ADVERSITY, है ना। इन एडवर्सिटी द मैन, इन एडवर्सिटी द मैन इनसाइड, यानी अंदर का मनुष्य, इनसाइड SIDE, है ना। इनसाइड ए पर्सन वेक्स अप, देखिए विपत्ति के समय, यानी कि इन एडवर्सिटी द मैन इनसाइड, विपत्ति के समय अंदर का मनुष्य जो है जागता है। लोगों के अंदर का मनुष्य किस समय, एडवर्सिटी के समय, यानी विपत्ति के समय जो है अंदर का मनुष्य जागता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यानी यहां पर लिखेंगे बिकॉज, थोड़ा सा ये अपने से जोड़ना है, बिकॉज VECAUSE, बिकॉज ओनली देम कैन ही अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, इसका मतलब दोस्तों क्या है, ठीक है, SELF। यानी देखिए हमने लिखा कि इन एडवर्सिटी द मैन इनसाइड ए पर्सन वेक अप्स, यानी कि विपत्ति के समय मनुष्य जो है अंदर का जो मनुष्य या बोल सकते हैं आप लोग आत्मा है वह जागती है। क्यों जागती है, क्योंकि बिकॉज ओनली दे कैन ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, क्योंकि उसी समय व्यक्ति खुद को समझ पाता है, अन्यथा वो भूला रहता है कि मैं क्या हूं। और खुशियों के समय वह सोता है, एंजॉय करता है, लेकिन जब विपत्तियां आती हैं तब उसको समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या हूं। तो मतलब यहां पर क्या हो गया कि बिकॉज ओनली दे कैन ही अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, उसी समय वह खुद को समझ पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यार आपको आंसर देने हैं, और मेरा कहने का मतलब यही था कि आपको इससे पूरे वर्ड उतारने नहीं है, कुछ चीजें बदल के लिखना है और कुछ चीजें आपको इसी से मतलब मैच करा के लिखनी है। तो इस प्रकार से अगर आप जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 में से 15 पूरे मिलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अगर देखिए आपसे नहीं बन रहा तब के लिए क्या आइडिया है, तो आप लोग इसको फिर देखिए वर्ड मैच कराइए क्वेश्चन का, यानी कि जैसे क्वेश्चन में जो वर्ड आपका आ रहा है डाइवर्सिटी वगैरह कुछ भी चीजें जैसे मिल रही हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग जो है फिर उसको उतार दीजिएगा अगर आपसे नहीं बन रहा है ना, छोड़ के नहीं आना, बाकी आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि यार आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।